फ्रेंड्स, ये इस बारिश की मौसम में रोज़ सुबह उठ के नाक में से पानी बहना, बहुत सारी छींकें आना, सर्दी जुकाम या फिर कोई भी प्रकार का अगर आपको इन्फेक्शन है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आयुर्वेदिक डाइटिशियन गीता मेहता और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एलर्जी के बारे में। तो ये एलर्जी होती क्या है? एलर्जी मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी स्मेल को हमारी इम्यून सिस्टम स्वीकार नहीं करता है, यानी कि हमारी बॉडी को लगता है कि ये स्मेल या फिर ये वस्तु, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। तो जब बॉडी ये रिएक्शन देता है तो उसे कहते हैं हम एलर्जी। जैसे कि हम कभी दिवाली में सफाई कर रहे हैं और हमारे नाक में डस्ट चली गई तो हमें तुरंत से सडनली बहुत सारी छींकें आती है, सर्दी हो जाती है, किसी किसी को सर दुखता है। तो ये हुआ बॉडी का रिएक्शन, मतलब कि बॉडी को लगता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसान करता है, तो ये बॉडी हमको रिएक्शन देता है, उसे हम एलर्जी कहते हैं। तो ये मानसून में देखें तो बहुत सारे नए नए पेड़ पौधे उगते हैं। इस सीजन में आपने देखा होगा कि नए नए झाड़ियाँ उगती है, तो उसमें जो उसके ऊपर जो परागकण होते हैं वो परागकण जवाबदार होते हैं हमारे नाक की एलर्जी के लिए। मानसून में देखें तो बहुत सारे नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, इस टाइम पे झाड़ियाँ उगती है, तो उसके ऊपर रहने वाले परागकण जो 10-20 फीट तक ऊपर उड़ते हैं और हवा में उड़ने के कारण हमारे नाक थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं और वो हमारे एलर्जी का कारण बनते हैं। उसके अलावा हम देखें तो हमारे घर में भी ये भारी हवा के कारण हमारे पर्दे, हमारे चादर, घर का सामान में से अलग टाइप की स्मेल आती है, उसको बोलते हैं हम फंगस हो जाते हैं। तो वो फंगल के कारण भी हमें ये नाक की एलर्जी हो सकती है, या फिर पंखे की धूल के कारण, या फिर अगर हम एसी यूज़ करते हो तो उसमें लगी हुई मिट्टी के कारण हमारे नाक से जो कुछ भी बैक्टीरिया अंदर जाते हैं उसके कारण हमको एलर्जी का अनुभव होता है। और दूसरी बात देखें तो हमारे जो हम पेट्स, पालतू प्राणी को हम घर में रखते हैं, उसके कारण भी ये एलर्जी का इशू रहता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे कफ और वात बिगड़ने के कारण भी ये हमको नाक की एलर्जी हो सकती है, नाक में से पानी बहना, या फिर हमारी उदन वायु अगर इम्बैलेंस होती है तो भी ये हमको नाक की एलर्जी होती है। जैसे कि गले का ऊपर का जो कुछ भी क्रियाएं है वो सारी हमारी उदन वायु करती है। तो आयुर्वेद में ना वायु के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। तो हमारे बॉडी में 5 टाइप की वायु होती है: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो ये उदान वायु जो है वो हमारा गले के ऊपर की सारी क्रियाओं में जिम्मेदार है। तो अगर वो बिगड़ने के कारण भी हमको नाक की ये जो एलर्जी है वो परेशान करती है। भारी हवा होती है इस टाइम पे, बहुत सारी पानी वाली भेज वाली हवा के कारण हमारी उदान वायु बिगड़ती है। तो अब बात करें उसके सॉल्यूशन, उसके प्रिकॉशन क्या क्या ले ताकि हम ये एलर्जी से बच पाए। तो नंबर 1, मैंने आगे अभी बताया कि हमारे घर के जो कुछ भी चादर, पिलो, बेडशीट, कर्टन जो हम यूज़ करते हैं उसको हम हो सके तो स्वस्थ और साफ सुथरा रखें। हम अगर फैन और एसी का भी यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से भी डस्ट हो सके इतनी निकाल दें। नंबर 2 कि हमारे हम टेनामेंट में अगर आप रहते हो तो पेड़ पौधों से हो सके इतना डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि जो उसमें जो परागकण होते हैं वो बहुत ही काम करते हैं, हमको एलर्जन पैदा करते हैं हमारी बॉडी के लिए। नंबर 3, हो सके इतना ठंडी हवा से दूर रहना है। अगर बाहर जाना है तो कान में कॉटन और मास्क पहनना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हमारी उदन वायु को ठीक करने के लिए नस्यम बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने आगे भी बताया है वीडियो में कि नस्यम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आप नस्यम भी कर सकते हो और आपके एलर्जी को आप हमेशा जड़ मूल से आप ख़त्म कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल होगी आपके लिए और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। और हाँ, तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर से बताइए और हाँ, ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।